अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके बच्चों के लिए जो कि टीन एज में हैं, जिनके मेनली जो 18 टू 19 ईयर्स तक ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो हैं वो फ्यूज़ नहीं हुए होते। ठीक है, तो तब तक हाइट इंक्रीज़ करना बहुत आसान है। मेनली जो फैक्टर्स हैं उसमें हमारे पास जीन्स आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, हार्मोन्स हैं। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन फिर भी मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपने बच्चों की जो हाइट है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरा बेटा जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम एक्सरसाइजेस करके दिखाएगा। अगर आप इसके तकरीबन तमाम एक्सरसाइजेस में 15 सेकंड्स के 20 सेट्स होंगे, अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चों की हाइट इंक्रीज़ होगी। लेकिन एक मिथ ये भी है कि सारी ज़िंदगी हाइट इंक्रीज़ होती रहती है, ऐसा नहीं होता। आफ्टर द एज ऑफ 20 मोस्ट जो हाइट है वो तब तक 20 तक इंक्रीज़ हो चुकी होती है। इसकी रीज़न क्या है कि जो हमारी बोन्स के एंड्स हैं वहाँ एक ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं जिनको हम जहाँ पे ग्रोइंग एंड्स होते हैं वो फ्यूज़ हो गए होते हैं। जब वो एंड्स ही फ्यूज़ हो गए होंगे तो तब आप जो मर्ज़ी कर लें, आपकी मज़ीद हाइट इंक्रीज़ नहीं होगी। तो इसलिए ये एक्सरसाइजेज़ मेनली इफ़ेक्टिव हैं फॉर द चिल्ड्रंस अप टू द एज ऑफ 18। ठीक है, 18 टू 19 तक के लिए ये एक्सरसाइजेज़ इफ़ेक्टिव हैं। चलें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें है डाउनवर्ड डॉग। ठीक है, डाउनवर्ड डॉग में आपने क्या करना है कि फर्स्टली यू विल गेट डाउन ऑन योर नीज एंड हैंड्स। जी हसनैन, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। गेट डाउन ऑन योर हैंड्स एंड द नीज। ठीक है, योर हैंड्स शुड बी इन फ्रंट ऑफ योर शोल्डर्स। रेज योर नीज फ्रॉम द फ्लोर। योर टेल बोन शुड बी लिफ्टेड टूवर्ड द सीलिंग। ठीक है, अपनी टेल बोन रेज करें, नीज ऊपर उठाएं, नीज ऊपर उठाएं। यस, ठीक है, और जो आपके फुट हैं वो पूरे जो ज़मीन है फ्लोर उस पर टच होने चाहिए। ठीक है, आपने ये 20 सेकेंड्स के तकरीबन 15 सेट्स करने हैं। ठीक है, इसे देखें आपके स्ट्रेच हो रही हैं लेग्स भी और हैंड्स भी। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है टू इंक्रीज द हाइट। सेकंड हमारी एक्सरसाइज है कोबरा पोज। इसमें आप हसनैन सबसे पहले फ्लोर पे लेट जाएंगे, सीधा लेट जाएं जी। यू विल लाई डाउन ऑन द फ्लोर। योर पाम शुड स्टे फेस डाउन, पोजिशन्ड नियर द मिडल ऑफ योर रिब्स। ठीक है, और अपनी जो चिन है वो थोड़ी सी आप रेस कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह आप देखें आपके जो आर्म्स हैं उन पे भी स्ट्रेच आएगा और जो लेग्स हैं उन पे भी स्ट्रेच आएगा। ठीक है, तो ये भी आपने 20 सेकेंड्स के 15 सेट्स करने हैं। तीसरी जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो होगी कैट एंड काउ स्ट्रेच। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको कैट पोज बताऊंगी कि वो किस तरह से करेंगे। हसनैन बेटा, आप सबसे पहले नीचे पुट योर नीज डाउन। ठीक है, इस तरह से, और फिर आपकी जो नेक होगी, चिन, उसको आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ रेस करेंगे। ठीक है, इस तरह से। दिस वन इज द कैट पॉज। ठीक है, नेक को थोड़ा सा और स्ट्रेच करेंगे आप। इसको भी आपने तकरीबन 5 सेकेंड्स के लिए इसी पोस्चर में रहना है। इसके भी आप 20 सेट्स करेंगे। दूसरा है हमारे पास काउ पोज। काउ पोज में आप अपने स्पाइन को थोड़ा सा बेंड करते हैं, अपने थोड़ा सा पीछे जो आपकी बैक है उसको थोड़ा सा रेस करें। बैक जो है आपकी, ये जिस तरह से इसको थोड़ा सा आप रेस करेंगे। ठीक है, यानी कि आप थोड़ा सा इंक्लाइन में लाएंगे और साथ ही साथ आप अपना जो सर है उसको थोड़ा नीचे की तरफ कर लेंगे। ठीक है, और आपने प्रेस करने हैं अपने शोल्डर ब्लेड्स को, अपने हाथों को ज़मीन की तरफ आप प्रेस करें ताकि जो शोल्डर्स हैं उनमें स्ट्रेच फील हो। ठीक है, दिस वन इज़ दी काउ पोज। इसको भी आप 5 सेकेंड्स के लिए रखेंगे और 20 के सेट्स करेंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हम क्या करेंगे कि आपने स्ट्रेच करना है वॉल के साथ। ठीक है, अब आप अपनी जो लेफ्ट लेग है उसको पीछे की तरफ पुश करेंगे और जो राइट लेग है उसको फ्रंट की तरफ बेंड करेंगे। हाँ जी, और जो अपने हैंड्स हैं उनको वॉल पे प्रेस करेंगे और इसको भी आपने तकरीबन 15 सेकेंड्स के लिए रखना है। ठीक है, प्रेस करें अगेंस्ट द वॉल। राइट लेग आपने फ्लेक्स की है।
ठीक है, बेंड की है, और लेफ़्ट लेग जो है वो आपकी एक्सटेंडेड फॉर्म में है। ठीक है, इसको भी आपने 20 के सेट्स करने हैं। तो ये भी डेफिनेटली आपकी हाइट इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। जो नेक्स्ट अब हमारी एक्सरसाइज है वो है नेक स्ट्रेच। उसमें आपने करना है कि आपने सिंपल एक चेयर लेनी है, उस पर बैठ जाना है, ठीक है, और अपनी जो नेक है उसको बेंड करना है। आपकी जो चिन है वो टच करेगी चेस्ट पे, ठीक है, और आपने उसको खूब स्ट्रेच देना है, और तकरीबन 15 सेकंड्स के लिए आपने नेक को इसी पोजीशन में रखेंगे। उसके बाद आप अपनी नेक को नॉर्मल पोजीशन में ले आएंगे जी, इस तरह से। उसके बाद अगेन आप 15 सेकंड्स के बाद उसको एक्सटेंड करेंगे, यानी पीछे की तरफ बेंड करेंगे नेक को, और इसको भी आप तकरीबन 15 सेकंड्स के लिए रखेंगे, और अगेन आफ्टर 15 सेकंड्स दोबारा से आप इसको रेस्टिंग पोजीशन में ले आएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप दोबारा रिपीट करेंगे। पहले उसको फॉरवर्ड लेकर आएंगे और देन स्ट्रेट पोजीशन में, देन बैकवर्ड। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि जो आपके नेक मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच होंगे। हाइट इंक्रीज होने का सबसे यही असूल होता है कि जितनी स्ट्रेचिंग हो, ठीक है, और जाहिर सी बात है इसी टीन एज ग्रुप में, यंग एज में ये हाइट मेनली इंक्रीज होती है, क्योंकि ऑसिफिकेशन सेंटर्स हमारे मीट नहीं किए होते हैं। जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है उसमें हम हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि हमने गेट डाउन ऑन योर लेफ्ट नी, ठीक है, आप अपनी लेफ्ट नी की तरफ स्टैंड आप बैठेंगे, सही, और जो आपकी राइट फुट होगा आपने उसको फ्लोर पे रखना है इन फ्रंट ऑफ यू। पुट योर हैंड्स ऑन द राइट नी, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। एट द सेम टाइम प्रेसिंग योर हिप्स फॉरवर्ड, अपने हिप्स को आपने फॉरवर्ड प्रेस करना है, ठीक है, इसको खूब आपने स्ट्रेच करना है। इससे ये हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच है, इससे आपकी जो लेग्स हैं वो मेनली उनकी हाइट इंक्रीज होगी। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से पोस्चर में आप आगे करेंगे। इसी हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच को, इस एक्सरसाइज को अगर हम लोग अपनी हैंड और जो आर्म्स हैं उनकी लेंथ के लिए देखें तो आप अपने हैंड्स ऊपर की तरफ मिलाएं, ठीक है, और इनको ज्वाइन करें आपस में, जिस तरह से क्लैप करते हैं ना उस तरह से, ठीक है, और इनको खूब स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करते हुए पीछे की तरफ लेकर जाएं, हाँ जी, इस तरह से, ठीक है, और रखना आपने स्ट्रेट है, बेंड नहीं करना। एल्बो जॉइंट पे आपके जो आर्म्स हैं वो बेंड नहीं होने चाहिए, ठीक है, पूरे आपने स्ट्रेच करते हुए पीछे लेके जाने हैं। तो इस तरह से आर्म्स की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में लिफ्ट करने हैं आपने अपने टोज़। अब देखें, आपने इस तरह से अपने टोज़ को, यस, आपने हील्स अप करनी है और टोज़ पे पूरा वजन डालना है, ठीक है। तकरीबन 5 सेकंड्स के लिए आप इसको लिफ्ट करेंगे, 5 सेकंड्स के लिए 1 2 3 4 5, देन अगेन रेस्टिंग पोजीशन में आएंगे, अगेन 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से आपके 5 सेकंड्स हो जाएंगे। और इस तरह के भी आप तकरीबन 15 सेट्स करेंगे। इसको कहते हैं लिफ्टिंग अप टू योर टोज़। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी बहुत ही कॉमन है जिसमें स्किपिंग की जाती है। स्किपिंग तो सभी को करनी आती है। स्किपिंग क्यों करवाई जाती है? ताकि इससे अगर आप टीन एजर्स को, बच्चों को स्किपिंग की आदत डालते हैं तो इससे भी उनकी हाइट इंक्रीज होती है, क्योंकि वो स्ट्रेच आता है उनकी लेग्स में और उनके आर्म्स में। ठीक है जी, स्टैन आप स्किपिंग करके दिखाएं। ठीक है, वो इतना ज़्यादा भी एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन आप देखें ये जो नीज़ हैं साथ साथ बेंड भी हो रहे हैं और फिर एक्सटेंड भी हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो नीज़ हैं और जो आर्म्स हैं उनमें स्किपिंग की वजह से कांस्टेंट रेपिटेटिव स्ट्रेच आएगा, जिसकी वजह से हाइट इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें स्विमिंग है। स्विमिंग आपको पता है वो तो बहुत ही कॉमन है, और स्विमिंग करते हुए आपने वैसे भी देखा हुआ है कि किस तरह से आप पोजीशन नीचे लेट जाते हैं, ठीक है, और आपके आर्म भी एक्सटेंडिंग फॉर्म में होते हैं और लेग्स भी होती हैं, और अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑफ वाटर आप मूव करते हैं। अब इसके अंदर जो लास्ट हमारी एक्सरसाइज है वो है हैंगिंग। ठीक है, हैंगिंग में आप क्या करते हैं, अब आप रोप छोड़ दें, ठीक है। अब हैंगिंग पोजीशन में आपने कोई भी, आप समझेंगे कोई सरफेस है, ठीक है, आपने उससे हैंग करना है। आप अपनी लेग, आप हैंड्स ऊपर करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप समझें यहाँ पर कोई चीज़ है जिससे ये बच्चा लटका हुआ है, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे कि जो हैंड्स हैं ये कितने ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में है, ठीक है ना, इनको बेंड नहीं करते। अब मेन जो सही तरीका होता है हैंगिंग का वो ये होता है कि जो आपके जो टोज़ हैं वो
ग्राउंड से टच ना हो, ठीक है। अगर वो ग्राउंड से टच नहीं होंगे तो फिर तो आपकी लेग्स की जो हाइट है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। जस्ट आप अदरवाइज अगर आप जिस तरह ये वाला पोस्चर है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आर्म्स जो हैं अगर ये हैंगिंग पोजीशन में हो, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो आर्म्स हैं उनकी हाइट इंक्रीज होगी। और अगर आपके फुट ऑफ द ग्राउंड होंगे यानी कि आप हैंग इस तरह से कर रहे हैं कि आपके जो फुट हैं वो ग्राउंड पे टच नहीं कर रहे, देन आपकी जो लेग्स है उन पे भी स्ट्रेच पड़ेगा और उसकी भी हाइट इंक्रीज होगी। ये जो भी मैंने आपको तमाम एक्सरसाइजेज बताई हैं आई होप आपको अच्छी समझ आई होंगी, ठीक है। आपके घर में जो भी बच्चे हैं उनको आप ज़रूर इस चीज़ पे करें कि ठीक है वो एक रिपीट किया करें। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं और इसका डेफिनेटली आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अल्लाह हाफिज़।